तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग आज किस कवि, कौन सा कवि या कौन सा लेखक किस काल के हैं, किस काल से संबंधित है, उसका हम लोग ट्रिक जानेंगे। इससे हर साल 2 से 3 नंबर का पूछ देता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो है 13 को जो है ना, हमारा काव्य खंड में 13 को चैप्टर है, 1 से लेके 13 तक ले चैप्टर है। इसमें से सभी का काल दिया है, लेकिन वही अगर गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में जो है केवल 3 ही को काल दिया है, 3 को ही काल के बारे में दिया है कि कौन काल के हैं, गद्य खंड में कौन से काल के लेखक हैं। तो इसका हम लोग ट्रिक जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि यानी कि काव्य खंड वाला को, जितना भी 13 तक ले चैप्टर है उसके सभी में काल दिया है कि कौन कवि किस काल के हैं, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, इसका ट्रिक देखिए, पहले समझ लीजिए। इसका ट्रिक हमने बनाया है कि देखिए, मालिक का यानी कि मालिक का जितना भी दास था ना, सब भक्ति में लीन था। यानी कि मालिक जो होता है, मालिक समझते हैं, तो उसी मालिक का जितना भी, मालिक देखिए इसीलिए हम इसको ग्रीन से लिख दिए हैं। तो मालिक का जितना भी दास, मालिक का जितना भी कोई चीज दास, जितना भी दास रहेगा, दास से संबंधित यानी कि जिसमें दास लगल रहेगा, उस सब हो जाएगा कोची भक्ति काल। क्योंकि जितना भी मालिक के जो है, इसमें देखिए मालिक के जितना भी दास है, मालिक के जितना भी दास है, सब दास कौन से, भक्ति काल के। यानी कि चलिए देखिए, इससे क्या होगा, मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ये मालिक के दास है, तो मालिक खुद भी कोची हो गए भक्ति में लीन। और मालिक के जितना दास रहेगा वह लीन नहीं रहेगा, खुद जब मालिक के जब भक्ति में लीन है तो मालिक न लीन रहेगा। तो इस प्रकार मालिक मोहम्मद जैसी कौन काल के हो गए, भक्ति काल के। क्योंकि मालिक के दास जितना भी है सब भक्ति में लीन, तो मालिक को भक्ति में लीन। तो इस प्रकार पहला हमारा हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, हो गया कौन काल के, भक्ति काल के। अगला देखिए, इसमें सूरदास, दास आ गया, यानी कि मलिक के जो दास है सब भक्ति है ना, यानी कि सूरदास भी कौन काल हो जाएंगे, भक्ति काल। अगला देखिए, अगला हमारा है तुलसीदास, इसमें भी दास है। जहां दास दिखाई दे देना, आंख मूंद के और मार देना है भक्ति काल। अगला देखिए, अगला हमारा है नाभादास, अगला हमारा है नाभादास, इसमें भी दास लगल है। तो जैसे ही आपको दास दिखाई दे देवे, कौन सा काल हो जाएंगे, भक्ति काल। तो चलिए, इसमें से इतना ही दास वाला था। अब देखिए, अब का एक बच गया भूषण। देखिए, ये भूषणा जो है ना, ये भूषणा बड़ी रीति जानता था, यानी कि वो हो जाएगा रीति काल के। तो ये भूषणा जो है ना, एकदम भूषण, ये भूषणा जो है ना एकदम रीति काल के, यानी कि एकदम रीति रिवाज वाला कवि है। देखिएगा, आप लोग के भी अगर गांव घर में होगा ना भूषण, जो वो बड़ी रीतिया रिवाज जानता होगा। हमारो गांव में एगो भूषण नाम के है, वो भूषणा जो है ना बड़ी रीतिया रिवाज जानता है। वो कैसे रीति रिवाज जानता है, वो अगर खानों खाएगा ना तो नहा धोआ के एकदम फीच फाँच के तब खाएगा। अगर वो पानियों पिएगा तो पहले नहाएगा और बाद पानी पिएगा। तो ये देखिए, ये भूषण जो है एकदम रीति रिवाज वाला। एक बार वो चल गया ससुरारी, ससुरारी गया तो वो जानिए रहे कि वो रीति रिवाज वाला कभी है। वो गया भूषणा जब ससुरारी, तो भूषणा जब ससुरारी गया तो क्या हुआ कि वहाँ भी यही सब काम करे लगे। जब उसको पानी पियला देवल जाए तो कह रहा है कि पहले नहाएंगे, नहा के तब पानी पिए। जब उसको खाने के लिए देवल जाए, एकदम रीति रिवाज वाला ना है, एकदम तो कह रहा है कि एकदम हम नहाएंगे तबे पानी पियेंगे, नहाएंगे तबे खाना खाएंगे। ओकरा से ससुरारी वाला, ओकर ससुरारी वाला सब तंग आ गया। तो सब तंग आ गया, तब ओकरा जब जानते हैं क्या किया, वो रीति रिवाज वाले कवि भूषण को क्या किया कि सब उसको धर के अब भूसा घर में बंद कर दिया जाके। सब उसको भूसा घर में जाके बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो एकदम भूसा घर में बकायत निकला कि अब हम रीति रिवाज न मानेंगे। तो उहे दिन से भूषण के जो है ना रीति काल के कवि हो गए। तो भूसा घर में जिस दिन से उसको बंद किया गया ना, उसी दिन से इसको भूषण नाम पड़ गया। पहले से इसको भूषण नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको भूसा घर में, उसको ससुरारी वालों ने, उसको ससुराल वालों ने जैसे ही भूसा घर में बंद किया, तो ऐसे उहे दिन से उसको सब भूषण भूषण कहने लगा। ये रीति रिवाज जो है ना, उहे दिन से ही छोड़ दिया। चलिए, ये छोड़ दिया कि धर लिया, इससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये भूषणा के जो है ना, ये रीति काल के कवि, यानी कि भूषण जो थे कौन काल के हो जाएंगे, रीति काल के। ठीक है, ये भूषण रीति काल के कवि हो जाएंगे।
यानी कि हम लोग पीछे देखें कि जे मालिक के जो दास थे सब भक्ति में लीन। एगो भूसना जो था ये भूसा घर में बंद हो गया था, रीति रिवाज ज़्यादा जाना हल, ये चलते तो ज़्यादा रीतियों रिवाज ना जाने के चाहिए। तो ये भूषण जो हो गया कौन काल के, भूषण जो हो गया रीति काल के, रीति रिवाज ज़्यादा जानता था। अब देखिए, अब इसके बाद बस हमको कुछ नहीं याद करना है, इसके बाद जितना बच गया आपको और यह इतना याद हो गया। इसके बाद 5 गो याद हुआ, इसके बाद जितना भी बच गया उसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी है सब आधुनिक काल के कवि हैं। जितना भी हैं यानी कि काव्य खंड के जितना भी चैप्टर है, जितना भी लेखक हैं, कवि जितना भी हैं, सब कौन काल के, आधुनिक काल के। जैसे देखिए जयशंकर प्रसाद, ये हमारा आधुनिक काल। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक काल। गजानंद माधव मुक्तिबोध आधुनिक काल। रघुवीर सहाय आधुनिक काल। विनोद कुमार शुक्ल यो आधुनिक काल। अशोक वाजपेयी ये भी आधुनिक काल। ज्ञानेंद्र पति ये भी आधुनिक काल के हैं। यानी कि 1 से लेके 13 गो है काव्य खंड में चैप्टर, सब कौन काल के हो गए, आधुनिक काल। तो अब आ जाते हैं हम लोग गद्य खंड में। तो देखिए गद्य खंड में जो है ना एगो बाल कृष्ण भट्ट हैं। तो गद्य खंड के जितना भी चैप्टर है ना उसका हम ट्रिक बता दिए हैं कि पाठ के नाम और उसके लेखक के नाम, उसका जन्म कब हुआ था, वो विधा कौन सा है, कहानी है कि निबंध है कि क्या है, सब हम बता दिए हैं। अगर नहीं देखें तो एक बार उसे ज़रूर देखें, एकदम वो फनी वीडियो है। तो चलिए हम एक बता देते हैं, जैसे एक आ गया है बालकृष्ण भट्ट, तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसको कैसे हम लोग याद किए हैं। उसमें देखिए ये जैसे है ना बालकृष्ण भट्ट, ये लिखे हैं बातचीत के। तो इसमें हम ऐड किया है कि कृष्णा के जो लड़का है ना, बालक है ना, कृष्णा के जो बालक है ना बहुत एकदम भटियारा है। अब भटियारा कैसे है, तो ये दिन भर 4-4 गो से 4-4 घंटा बतियात रहता है। वो है 18 साल के और 4-4 गो से 4-4 घंटा बतियात रहता है। तो इस प्रकार बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हो गया 1844 और लिखे हैं कि बातचीत, लिखे हैं कि बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि बातचीत करते रहता है कृष्णा के लड़का, कृष्णा के बालक जो है बातचीत करते रहता है 4-4 घंटा। इस प्रकार हम वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। देखिए अब गद्य खंड में ही एक हो गया, आप कहिएगा कि एक ही है, नहीं, इसमें 2 और हैं। एक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह जी हैं, इसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनका भी काल दिया है। अब ये कौन काल के हैं, तो देखिए इसमें काल जो है ये छायावाद युग के हैं। कौन युग के हैं, छायावाद युग के हैं, छायावाद युग के। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद युग के हैं। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर, देखिए यहाँ पे राम आ रहा है। अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो राम जी थे जब वनवास गए थे तो कहाँ रहते थे, छाया में न रहते थे, दिन उनमें वो कहाँ रहते थे, रामधारी सिंह, इनका नाम है दिनकर। तो दिन में जो है रामधारी सिंह कहाँ रही थी, छाये में ना। जब राम जी गेल थी वन में तो दिनवा में का घामा में रहल थी, छाया में। तो इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर के जो हो जाएगा कौन काल के, छायावाद। एक और बच गया गद्य खंड में, एक और है, वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं ये कौन काल के हैं, तो देखिए ये चंद्रधर धर आ रहा है। अगर गाना सुने होंगे पवन सिंह वाला तो उसमें धर वाला नहीं गाना सुने है, उसमें 2 बार कहता है। तो देखिए ये चंद्रधर है, तो धर जो है ना ये द्विवेदी, ये कौन युग के कवि हो जाएंगे, तो द्विवेदी युग के कवि हो जाएंगे। यानी कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए चंद्रधर, इसको ऐसे भी याद रखिए, चंद्रधर द्विवेदी युग के कवि हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद रखेंगे। देखिए हमने अभी तक क्या क्या बताया है, तो देखिए हमने सबसे पहले बताया कि मालिक के जितना भी दास है ना सब भक्ति में लीन है, तो मालिको भक्ति में लीन। तो इस प्रकार मलिक मोहम्मद जासी भी भक्ति काल के और जितना भी दास वाला है सब भक्ति काल के। एगो भूषण वाला बतावे कि भूषणा जो है बड़ी रीतिये रिवाज जानता था, इसीलिए इसको नाम भूषण पड़ गया। भूसा घर में वो ससुरारी गलता था रखाल था, तो भूषण वाला हो गया। उसके बाद जितना भी कवि हैं सब कौन काल के, सब आधुनिक काल के हैं। लेकिन 2 और है, एक रामधारी सिंह दिनकर जो हैं छायावाद के हो गए। इसमें राम जी जब जा थी वन में तो छाया में न रही थी, तो छायावाद। और ये बच गया
चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला, तो चंद्रधर जो है चंद्रधर धर यानी कि द्वि बार आ रहा है, तो द्विवेदी युग के कवि हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कवि हो गए। और इसके बाद जितना भी बच रहा है सब आधुनिक, सब कौन काल, तो आधुनिक काल के हो जाएगा। बस तो हमको याद कौन रखना है, मलिक जो था उसके जितना भी दास था मलिक के दास याद रखना है। और उसके बाद भूषणा वाला तो भूलेबे मत करिएगा। और एक बच गया राम जी वाला, तो भूलेबे मत कीजिएगा कि राम जी जब गए थे वन में तो कौची करते थे, छाया में न रहते थे, तो इस प्रकार छायावाद के हो गए। और ये चंद्रधर धर यानी कि द्विबार, तो द्विवेद युग के। बस इतने चंद्रधर वाला को अगर खाली याद हो गया तब समझ लीजिए कि इस पर कमांड हो गया आप लोग के 3 से 4 नंबर आपको आ गया। तो इस प्रकार हम लोग इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप लोग बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा भी लगा है ना, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले एनर्जी के साथ। तो एक बार फिर आपको बता देना चाहते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।